अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आपके साथ एंग्री बर्ड का 10th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो हमारे वेवशियान यानी कि विशु ने आप जैसे वांजी को अपने नीचे गिरा रखा था और वो उसे बुरे तरीके से बहुत वाइल्डली किस सिखा रहा था। और वांजी को जैसे एकदम से गुस्सा ही आ गया था। पीछे हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम इतने ज़्यादा चीप हो जाओगे, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था। आज से 3 साल पहले तुम कितने ज़्यादा मासूम बनते थे, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। और तुमने कैसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। और आप तुम खुद क्यों मेरे करीब आ रहे हो? मैं तो बुरा हूँ ना, मैं तो रेपिस्ट हूँ ना। मैंने तो तुम्हारे साथ जानवरों के जैसा सलूक किया। मैं तो एक खूनी भेड़िया हूँ ना, बोलो वहशी दरिंदा हूँ ना मैं तो। मैंने हाँ तुमने, ये सब तुमने बोला है। वो शियान जो कि अब शौक होके चुपचाप ही खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वांग जी उसके बारे में कितना ही ज़्यादा गलत बोल रहा था। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था ना। उसने तो जो देखा जो समझा वही बोला था। आप बोल क्यों नहीं रहे? हो गई ना तुम्हारी बोलती बंद। बस, बहुत आसान होता है बातें करना। तुम क्या बोलते थे कि मुझे आप पे ट्रस्ट है, तो तुमने ट्रस्ट क्यों नहीं दिखाया? मैंने बोला था ना, मैंने नहीं किया कुछ भी। और इनफैक्ट तुम तो उसके साथ थे ना, वेंचाओ के साथ जिसे तुमने बुलाया था, और उसी के नीचे थे ना। और जब तुमने देखा कि मैं वहाँ पे आने वाला हूँ, तुम्हें पता चल गया तो तुमने उसको वहाँ से भगा दिया और सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया। ये है तुम्हारी असलियत विशु। और अब तुम मेरे साथ ही प्यार का ड्रामा कर रहे हो, मेरी वाइफ होने का ड्रामा कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म से कहीं जाके डूब मरो, दफा हो जाओ यहाँ से। वांग जी ने उसे कितना कुछ सुना दिया था और विशु आप चुप करके बात सुन रहा था। मैंने किसी को नहीं बुलाया था, आई स्वेयर। मुझे नहीं पता था। और मैंने सर को नहीं बुलाया था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो उस दिन वो मेरे साथ थे भी कि नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूँगा? आई स्वेयर मैंने नहीं बुलाया था। झूठ मत बोलो, मुझे पता है ये सब तुमने किया है। और तुम्हारी मामा, क्या वो झूठ बोलेंगी? उन्होंने मुझे खुद दिखाया था कि तुमने पूरे 20 मिनट तक वैन चाव से बात की थी। क्या दिखाया था? आपने सुनी क्या मेरी बात? बताएं, रिकॉर्डिंग तो होगी ना उनके पास। सुनाई थी क्या उन्होंने? और अब भांजी के पास कोई जवाब नहीं था। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं थी उनके पास, लेकिन वो नंबर तो वैन चाव का ही था ना। और तुमने इसीलिए उनके नंबर से फ़ोन किया होगा ना उसे, ताकि तुम उसे बुला लो और तुम्हारे ऊपर किसी को शक भी ना हो। तुम कितने ज़्यादा गिरे हुए हो विशु, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने तुम जैसे गिरे हुए लड़के से, इतने चीप लड़के से प्यार किया। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अंकल प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें, सच में। बस बहुत हो गया, क्यों यकीन करूं मैं तुम्हारा? क्या तुमने यकीन किया था मेरा, जब मैंने बोला था कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया? किया था, तुमने तो मेरी बात नहीं सुनी। तुम कैसे अपने भाई के साथ मुंह फेर के चले गए थे? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। और अब तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सब कुछ होने के बाद तुम्हें एकदम से गले लगा लूँगा, तुम्हें अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लूँगा, तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हें अपनाऊँगा? तो ये तुम्हारी भूल है और अब मेरे रास्ते में नहीं आना। और रही बात शादी की, वो तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं आपसे शादी करके रहूँगा अंकल। आप जानते नहीं हैं मैं कितना ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। हाँ पता है, हो तुम ज़िद्दी, और जो ड्रामे करते हो वो सब मुझे पता है। लेकिन अब तुम्हारी कोई भी जिद, कोई भी धमकी मुझ पे असर नहीं करेगी। और तुमने साहब से मिल लिया ना, अब जितनी जल्दी हो जाए यहाँ से अपनी शक्ल गुम करो, दफ़ा हो जाओ अपने भाई के पास, या फिर अपने उस सर के पास चले जाओ जिसके साथ तुम उस रात मिल के मुँह ही काला करने वाले थे। बस बहुत हो गया अंकल, आपके मुंह में जो भी आ रहा है आप बोले ही जा रहे हैं। और मैं अभी जाऊंगा, मैं सर को बुला के लाऊंगा और मैं उनको आपके सामने काट दूंगा। वो अभी उसी स्कूल में होंगे ना, वहाँ पे जॉब करते होंगे। 3 साल पहले की तो बात है ना, मैं उनको लेके आऊंगा, आपके सामने खड़ा कर दूंगा और फिर आप खुद ही उनसे पूछ लेना। विशु जो कि अब बहुत ज़्यादा दुख और गुस्से से बोल के जा ही चुका था। वांग जी अब दोबारा से चेयर पे ही बैठ गया था।
उसका दिल कितना ज़्यादा ही दुख रहा था ना। उसने उस शियान को इतना भला बुरा बोल दिया था, लेकिन उसने कुछ गलत भी तो नहीं ना बोला। और अभी उसका दिल कुछ देर पहले कितना ही ज़्यादा खुश था, जब वो उसके इतना ज़्यादा करीब था, जब वो उसे किस कर रहा था। और ये सोचते ही तो जैसे वांगजी के हाथ अपने होंठों में चले गए। वो जैसे अभी तक उसके लिप्स को फील कर रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं। मैं क्या करूं? मैं जितना मर्जी तुमसे गुस्सा हो जाऊं, लेकिन मेरा दिल तो बार बार बस तुम्हारी जानिब भी खींचा चला जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया विशु? क्यों किया? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था, तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते थे तो तुम वैसे बोल देते। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे एतबार को तोड़ा और क्यों मुझे ही तोड़ दिया? क्यों मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया तुमने? क्यों मुझे छोड़ दिया? क्या है तुम्हारे पास जवाब मेरे किसी भी क्यों का? वांगजी भाई साहब आंखें बंद किए उसी चेयर पे सर टिका के लेट चुका था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसका दिल दुख रहा था जो भी उसने विशु को बोला। और उसका दिल तो हर बात पे ही दुख रहा था, जो कुछ भी उनके बीच हुआ था। और ऐसे ही रात ही गुजर चुकी थी और नेक्स्ट सुबह वो सारे बैठ के आप ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे। और वांगजी जो के बस मुंह बनाए चुपचाप ब्रेकफास्ट करने में बिजी था। और वो शियान जो के साथ बातें कर रहा था, वो एकदम नॉर्मल लग रहा था और वो कैसे सबसे हंस हंस के बातें कर रहा था। और उसने भाभी को बोला था कि अब उन्हें भैया की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए, अगर वो उन्हें कोई बच्चा नहीं दे सकती। और भाभी ने क्या ही बोला था, मैं बच्चा नहीं देख सकती, कोई बात नहीं, और मुझे अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे खानदान को बच्चा देने के लिए तुम हो ना। एक हफ्ते की बात है और फिर मुझे पता है मेरा प्यारा देवर वांगजी बच्चों की लाइन लगा देगा तुम्हारे साथ मिलके, है ना वांगजी? उन्होंने वांगजी की तरफ देखा था, लेकिन वांगजी ने कुछ भी नहीं बोला था। और विशु पास नोट ही किए जा रहा था उसकी खामोशी और नाराज़गी को। हम्म ओल्ड एंग्री बर्ड कहेगा। उसने बस यही सोचा था। भाभी अब ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए निकल चुकी थी और भैया भी लेट हो रहे थे, इसलिए वो भी सबको बाय बोल के जा चुके थे। बड़े पापा यानी कि वांगजी के पापा भी आप ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। आज वांगजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर पे ही रहने वाला था। और वो शियान के पास आज सबसे अच्छा मौका था उसे मनाने का और अपनी शादी के लिए राज़ी करने का। अरे अगर शादी के लिए दूल्हा ही नहीं मानेगा तो शादी होगी कैसे? 5 दिन तो रह गए थे बस। और वांगजी था जो के पास ना ना के ऊपर ही अड़ा हुआ था। सब जा चुके थे और फिर विशु ने जैसे आंख के इशारे से सर्वेंट्स को भी इधर उधर भेज दिया था। और अब वांगजी चौक के पास अपनी चाय पीने में बिजी था। उसे तो होश ही नहीं था कि इधर उधर क्या ही हो रहा है। और विशु जो के फिर से आप ठरकी बना उसके पास ही अपनी चेयर खींच के ला चुका था। कैसे हो मेरे बुढ़े हस्बैंड? अभी तक मुंह बना रखा है तुमने। तुम मुझे एंग्री बर्ड कहते हो और तुम खुद क्या हो? एंग्री बर्ड के पापा ही लग रहे हो। आई एम सॉरी, पापा नहीं बल्कि ग्रैंड पापा, ग्रैंड फादर ही लग रहे हो। मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। जाओ यहाँ से अपना काम करो। अरे काम ही तो कर रहा हूँ ना। एक अच्छी वाइफ का क्या ही काम होता है? अपने हस्बैंड के पास रहना, उससे बहुत सारा प्यार करना, उसे खुश रखना। और मैं भी एक अच्छी वाइफ हूँ ना, मैंने बोला था ना। तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें खुश रखूँगा, तुमसे प्यार करूँगा। और ये बोलते ही वो शियान तो जैसे उठ के आ गया था और उसने पीछे से फिर से अपने बाजू जैसे वांग जी के गले में डाल दिए थे। और अब वो उसकी नेक पे झुका जैसे उससे हल्की हल्की किसी से किया जा रहा था। वांग जी को गुस्सा ही आ गया। ये सच में बहुत ज़्यादा ही बेशर्म हो चुका है। पता नहीं इसके भाई ने इन 3 सालों में उसे क्या कुछ ही समझा बुझा के भेजा था। हाँ, वो पहले की तरह शायद डरपोक और बेवकूफ़ नहीं रहा था, बल्कि वो तो हाथ से ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा ही थर्ड क्लास और चीप हो चुका था, जो कि बार बार अब ठरकीपन दिखाए जा रहा था वांगजी के साथ। पीछे हो जो विशु, घर में कितने सारे लोग हैं? अच्छा, घर में लोग हैं, मुझे तो नहीं पता कहाँ पे हैं लोग। वांगजी ने इधर उधर देखा था, लेकिन कोई भी नहीं था। तुम्हें ये सब करने के लिए यही जगह मिली है? पीछे हो जाओ। अरे हाँ, ये तो सही बोला तुमने मेरे बुढ़े हस्बैंड, ये जगह कोई ठीक नहीं है। चलो ना रूम के अंदर चलते हैं, वहाँ साफ करते हैं, बहुत मजा आएगा। शट अप,
पीछे हो जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं नहीं हटने वाला। और क्यों हूँ मैं पीछे? तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, मेरे मेट नहीं हो क्या? और मैं तो तुम्हें इतना ज़्यादा मिस करता हूँ, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। और मैंने तो पिछले 1 साल से अपनी हर हिट में बस तुम्हारा ही नाम लिया है, बस तुम्हें ही याद किया है। और बस तुम्हारा नाम ले लेके जैसे खुद को बस बकवास अपनी बंद करो, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बकवास किए ही जा रहे हो। वांग जी जैसे उसकी बात समझ के रेड ही पाट चुका था। हाँ तो होती तो आपने बोला। और मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपकी वाइफ हूँ, तो मेरे साथ अच्छे से रहो और शादी के लिए मान जाओ, ये अच्छा होगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और ये तुम्हारी गलतफ़हमी है कि तुम ऐसे मेरे करीब होके या फिर इस तरह अजीब-अजीब हरकतें करके मेरे दिल में अपने लिए जगह बना लोगे लड़के। ओह! ऐसा क्या? मुझे लगता नहीं है, बल्कि मैं ये सच में करने ही वाला हूँ। मैं तुम्हें अभी पूछ लेता हूँ, तुम रुको ज़रा। मान जी ने अपने हाथ पीछे किए थे ताकि वो मुशियान को पीछे हटा सके, लेकिन मुशियान ने क्या किया था, उसने एकदम जैसे उसके दोनों हाथों को अपनी टाई से बांध दिया था। बांध दिया, बूढ़े हस्बैंड को बांध दिया। और वो कितना ज़्यादा खुश हो रहा था। और वांजी जो कि अब गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था, जिसने उसके हाथ पीछे चेयर से बांध दिए थे, वो भी इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से कि वो समझ नहीं पाया। खोलो मुझे, क्या हरकत है ये? नहीं खोलूँगा, मैं अभी साहब को बुला लूँगा। अच्छा बुला सकते हो तो बुला लो। और अब वांगजी बोलने ही वाला था, लेकिन विंग ने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक बड़ी सी टेप निकाल के तो वांगजी के मुंह पे भी लगा दी थी। लो मेरे बूढ़े हस्बैंड, अब बोलो ज़रा। और वांगजी वो तो अब बोलना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ कौन नहीं सुनेगा। नौकरों को तो वैसे ही वो शियान ने इधर उधर भेज दिया था, और घर में कोई था ही नहीं जो कि उसकी आवाज़ सुनता। आप बोलो, शादी करोगे मुझसे? वांगजी जिसका मुंह हाथ बंधा ही हुआ था, वो अब कैसे ही बोल सकता था। और फिर वो शियान ने इतनी बोला, हाँ तुम कैसे बोलोगे, बूढ़े जो हो गए हो। चलो तुम ऐसा करो, बस थोड़ा सा मुंह हिला देना। अच्छा मुंह नहीं हिला सकते तो सारे हिला देना। हाँ मैं सारे हिलाना। करोगे शादी मुझसे या नहीं करोगे? और फिर वांगजी ने ना में सारे हिलाया, और वह अब उठ के जाने लगा था, लेकिन उसने फील किया कि वो शियान ने तो उसके पाँव भी नीचे चेयर के साथ ही बांध रखे थे। और अब वो शियान जो कि उसकी चेयर को उसके समेत ही खींच के खाली कमरे में लेके जा रहा था। वांची को तो यकीन ही नहीं आ रहा था, ये वही डरा सहमा सा छोटी छोटी बातों पे डरने वाले हुशियान है। क्या ही हो गया था इससे? वो उसे रूम में लेके आ चुका था और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बोलो, शादी करोगे कि नहीं करोगे? मुझे अपनाओगे या नहीं अपनाओगे? वांग जी ने बस नाम ही सार हिलाया था, और वो बस गुस्से से उसकी जानब देख रहा था। उसका पास नहीं जा रहा था। वो खुले और इस विंग का तो मुंह ही तोड़ दे, जो कि हाथ से ज़्यादा ही बुरा हो चुका था। देखें, मुझे देखें ना आप, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? मुझसे प्यार करते हैं ना, आपने बोला था ना। वांग जी ने अब्बास मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था, और अब वो शान उसके सामने ही आके खड़ा हो गया था। और उसने वांग जी का फेस पकड़ के ऊपर किया था, अपने फेस की तरफ देखने पे उसे मजबूर कर दिया था। और अब वो जैसे उसकी आंखों में देखते ही देखते अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, और वो एकदम से अपनी शर्ट उतार ही चुका था। और उसने जैसे वांगजी को हाँ कर लिया था, और अब वो फिर पागलों की तरह जैसे उसे किसी से देना शुरू हो गया था उसकी नेक पे। वांगजी जो कि पूरा का पूरा बंधा ही हुआ था, वो कैसे उसको हटाता। और उसने क्या किया था, वांगजी की शर्ट के बटन खोल दिए थे। हाँ वो उसे पूरी तरह उतार नहीं सकता था, लेकिन उसे उसकी नेक और शोल्डर से हटाकर उसे बस बाइट और किसी दिए जा रहा था। और वांगजी को तो गुस्सा ही आए जा रहा था। वो एक अल्फा होके जैसे वो सुमेगा के हाथों बेबस और मजबूर हो चुका था। और वो शाम जो कि बस दीवानों की तरह उसके साथ लगा ही हुआ था। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए ना अंकल, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं पागल हो गया था ना, मैं नहीं समझ पाया ना आपके प्यार को, लेकिन अब मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं जान गया हूँ आप मेरी कौन हो। मैं आपको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ अपने हस्बैंड के रूप में। मान जाए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं ना। क्यों ऐसे तड़पा रहे हैं मुझे? मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। वो बस बोल रहा था, और साथ में वांग जी को प्यार भी किए जा रहा था। और वांग जी जो कि पहले इरिटेट हो रहा था, लेकिन अब जैसे उसने सरेंडर ही कर दिया था।
उसने आंखें बंद कर ली थी और बस वो शान के टच को फील ही कर रहा था और उसकी बॉडी जो कि अब रिएक्ट करना शुरू हो गई थी। वो जो अब नवंबर की ठंड में भी जैसे जून की गर्मी की तरह गर्मी हो चुका था और उससे कितना ज़्यादा पसीना आ रहा था। वो ईशान को बोलना चाहता था, हट जाओ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन वो कैसे बोले। वो ईशान तो बस उसके ऊपर लगा ही हुआ था, उसे किसी दिए ही चाह रहा था, उसे बाइट किए ही जा रहा था। और ऐसे करते करते उसने कब उसको बाइट करके मार कर दिया था, उसे पता ही नहीं चला। वान जी एकदम जैसे होश की दुनिया में वापस आया था और उसने क्या ही देखा था। वो शान के होंठों पे उसका ब्लड लगा हुआ है और वो बस उसे लेके खा रहा था और वो अपनी नशीली आंखों से अवांजी की तरफ देख के बोल रहा था, देखा मेरे बुढ़े हस्बैंड, मैंने आपको अपना बना लिया है, मैंने आपको माँ काट दी है, अब भी शादी नहीं करोगे क्या? मेरी इस सेक्सी बॉडी को देख के भी नहीं, मेरे इस प्यार को देख के भी नहीं। सोचो, अगर मैं अब इतना प्यार कर सकता हूँ तो बेड के ऊपर तो क्या ही करूँगा। उसने बोला था और वांजी को फिर से गुस्सा ही आ गया। चीप कहीं का, थर्ड क्लास। वांजी ने फिर भी नाम में इशारा हिलाया था और अब वो श्यान को जैसे गुस्सा ही आ गया था और गुस्से से उसकी आंखें रेडी हो गई थी। बस बहुत हो गया, आपके नखरे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे, अगर इतना प्यार मैं किसी और से करता तो वो तो अब तक मुझे अपने नीचे लेके न जाने मेरे साथ क्या ही कुछ कर चुका होता। तो यही तो करवाना चाहता है ये चीप लड़का, गिरा हुआ लड़का। वांजी ने बस यही सोचा था वो शियान की बातें सुन के। ठीक है, मत करें शादी, मत अपनाएं मुझे, अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे, मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं बस मर जाऊंगा। हाँ, हो गए शुरू इसके ड्रामे। वांजी ने सर को झटका था। नहीं करेंगे शादी, यही फैसला है आपका? और अब वांजी ने फिर नाम में सर हिला दिया था और अब वो शियान ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा नाइफ भी उठा लिया था और अब वो उसे अपनी नेक पे ही रख चुका था। अगर आपने अभी भी हाँ नहीं बोला तो मैं सच में अपनी जान ले लूँगा और मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा, आपको पता है मैं ऐसे कर सकता हूँ। वांग जी ने कुछ भी नहीं बोला और फिर वो श्यान ने जैसे वो नाइफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर दी थी और उसकी आंखें जो कि पेन से बंद हो चुकी थीं, जिनसे आंसू निकल रहे थे, वो दुख और दर्द में था। और वांजी ने देखा वो सच में ही तो खुद को मार रहा था। वो छोटी-सी नाइफ जो कि उसे दर्द दे रही थी, उसकी नेक से एकदम कितना सारा ब्लड जो कि निकले ही जा रहा था और वांजी जो कि शॉक रह गया। नहीं, वो उससे नफ़रत नहीं करता, वो उससे नाराज़ है। वो उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, वो उसका प्यार है, उसका मेट है। नहीं, वो उसे रोकना चाहता था लेकिन वो उसे कैसे रोके? वो तो बस आँखें बंद किए जैसे ऊँट को काटने में मसरूफ़ था। वांगजी ने अब जल्दी से चेयर को हिलाया था और वो श्यान ने अपनी आंखें खोली। बोलो अंकल, करोगे शादी, अपनाओगे मुझे या मैं काट डालूं अपना गला? वो बस अब आहिस्ता आहिस्ता ही बोल रहा था और फिर वांगजी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया था और वो बस हाँ में सर हिलाए जा रहा था। उसे कितना ज़्यादा डर लग रहा था, अगर वो शान को कुछ हो गया तो चाहे वो कितना ज़्यादा कि चाहे कितनी ज़्यादा चीप हरकतें कर ले, चाहे वो किसी और के साथ बेड तक शेयर क्यों ना कर ले, वांगजी कभी उससे नफ़रत नहीं कर सकता। वो उसका प्यार है, उसका मेट है, उससे उसने बचपन से पाला है। नहीं, वो उसको ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। उसके लिए उसने इतने सालों इंतज़ार किया और ऐसे वो उसके सामने मर जाएगा, नहीं मरने देगा। वांगजी की आंखों में अब रिक्वेस्ट थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो बस वो शियान की तरफ देख के बस हाँ में सर हिलाए जा रहा था और वो शियान ने नाइफ फेंक दी। मुझे पता था, मुझे पता था, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे मरने नहीं देंगे, आप मुझे अपना लेंगे। वो होश हो गया था और उससे तो जैसे अपना सारा दर्द ही भूल गया था। उसने जाके बहुत आराम से वांजी के मुंह से टेप हटाई थी और अब वो बस उसको जैसे हाकी काट चुका था। वांजी जो कि बेआवाज़ बस रो ही रहा था। हाँ, वो अभी भी उससे नाराज़ था लेकिन वो डर गया था, वो काँप गया था। उसे खोने के डर ने उसे कमज़ोर बना दिया था। वो अब अपने होंठ अब उसकी नेक पे लगा के जैसे उसके ब्लड को सक कर रहा था। तुम बहुत पागल हो विशु, आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो तुम।
वो बस इतना ही बोल रहा था और उसके ब्लड को बहने से रोक रहा था। और विशु ने बस इतना ही बोला था, आई नो यू हेट मी बट आई लव यू, और मैं आपसे हमेशा ही प्यार करता रहूँगा। और मुझे पता है आप बहुत जल्दी मान जाओगे, आपकी नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी, आप भी मुझसे प्यार करते हो, मैं सब जानता हूँ, सब सही हो जाएगा, बस आप मेरे हो जाओगे ना मेरे। और अब वांजी बात चुपचाप हाँ में सारे ला के उससे हक किए रोए जा रहा था। और विशु जो कि अब हाथ से ज़्यादा ही खुश था। हाँ, उसे दर्द हो रहा था, लेकिन ये दर्द उस खुशी के आगे कुछ भी नहीं थी, जो कि आप उसे वांगजी ने हाँ बोल के दे दी थी। और आप 5 ही दिन तो रह गए थे उन दोनों की शादी में।